मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश के पंचायती क्षेत्रों में आज से आचार संहिता लग गई है। उन नेताओं से आग्रह है जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर छोटी छोटी नेम प्लेट लगाते हैं अपना रुतबा बताने के लिए, जो अपनी गाड़ियों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री की नेम प्लेट लगाते हैं, वो अपनी नेम प्लेटों को हटा लें, क्योंकि आपकी गाड़ी कभी भी थाने में धरा सकती है। साथ ही उन लोगों से भी आग्रह है जिनके घरों पर बंदूक है, वो अपनी बंदूकों को थाने में जमा करके आए। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस नेता के पुत्र ने विवाहित महिला का किया शारीरिक शोषण। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव में चुनावों का क्या रहेगा गणित, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में कैसा रहेगा नौतपों का असर। मामला नीमच जिले के सिंगौली का है, जहां दो जिम ट्रेनरों ने एक शादीशुदा महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद उन दोनों युवकों ने उस महिला से मिलने की इच्छा जताई। जब महिला ने इस बात से इनकार किया तो युवकों ने उसे भरोसा दिलाया। भरोसा दिलाने के बाद वो दोनों युवक उस महिला से मिलने गए। जब महिला उनसे मिलने आई तो उन दोनों युवकों ने महिला के साथ एक फोटो क्लिक की। फोटो क्लिक करने के बाद वो दोनों युवक उस महिला को ब्लैकमेल करने लगे। उन दोनों युवकों का नाम है शाहरुख मेव और अमन मंसूरी। इसी के साथ शाहरुख मेव पुत्र जमील मोहम्मद मेव कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष का लड़का है। साथ ही शाहरुख के चाचा पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ अमन मंसूरी जमील मंसूरी का लड़का है। उन दोनों मुस्लिम युवकों ने पहले महिला के साथ दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उस महिला को ब्लैकमेल कर उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो महिला प्रेग्नेंट हो गई, जब वो महिला गर्भवती हो गई, तो उस महिला का उन दोनों युवकों ने अबॉर्शन कराया। बार बार उन दोनों युवकों द्वारा उस महिला के साथ शारीरिक शोषण किया गया। जब हदें पार हुई तब महिला ने अपने पति को सारी सच्चाई बताई। पति के साथ महिला पुलिस थाने पहुंची। पुलिस थाने पहुंचकर इन दोनों लड़कों की, इन दोनों ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लड़कों की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों लड़कों का पूरे शहर में रोड मार्च कराया गया, जिसके बाद उनका मेडिकल हुआ। मध्य प्रदेश में आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आज से पंचायती क्षेत्रों में आचार संहिता लग गई है। साथ ही बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को सूचित किया कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पंचायत चुनाव का पहला चरण 25 जून को संपन्न होगा। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 1 जुलाई और पंचायत चुनाव का अंतिम एवं तीसरा चरण 8 जुलाई को संपन्न होगा। मतदान करने का समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रहेगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रही हैं, लेकिन पुराने जख्मों को बार बार खरोच रही हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। आज मैंने अपने ग्रामीण जनता को, विशेषकर वैसे तो शहरी को भी, लेकिन गांव छोटे होते हैं, पंचायतें छोटी होती है, और अक्सर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। वो प्रतिस्पर्धा कई बार द्वेष को और शत्रुता को जन्म देती है, और कई जगह अप्रिय घटनाएं भी होती है। चुनाव और चुनाव के बाद मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। हमारे लिए पंच परमेश्वर है, इसलिए जनता से मैंने अपील की है कि वो प्रयास करें। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, बढ़ चढ़ के भाग लें। हम तो चुनाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव टल जाए, इसलिए गलती पर गलती करे जा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो, और किसी बात की अगर त्रुटि रह गई है तो वो मेरी अपील यही है कि अब ये अदालत के मामलों में मत फंसाओ। अगर चुनाव होने दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो देखेंगे, जनता को मौका।
प्रदेश के पंचायत चुनाव में लगभग 4 लाख पदों पर चुनाव होने हैं। 4 लाख पद किस प्रकार हैं, जरा ये भी देख लीजिए। प्रदेश के 52 जिलों से 875 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इसी के साथ जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 6771 रहेगी। साथ ही प्रदेश में सरपंचों की संख्या 22,921 रहेगी और लगभग लाखों की संख्या में पंच। सबसे प्रमुख बात यह है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। लगभग 1 साल से ये पंचायत चुनाव अटके हुए थे। आज जाकर पंचायत चुनाव की डेट सामने आ चुकी है। अब प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। मुझे अभी भी याद है, बचपन में गर्मियों के मौसम में घर वाले बोलते थे कि गर्मी में अपना ध्यान रखना, खास तौर पर नौतपों में अपना ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि गर्मी के सीजन में 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिन्हें हम नौतपा कहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये कुछ उल्टा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल का सबसे गर्म दिन था 9 मई। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला था रतलाम, जहां 46.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। और अभी 25 तारीख से नौतपे शुरू हो चुके हैं, लेकिन नौतपों में थोड़ी राहत है। नौतपों में लू चलनी बंद हो गई है। आज सबसे ज्यादा तापमान खरगोन में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 11 साल की अगर बात की जाए तो पिछले 11 सालों में सबसे कम तापमान वाले नौतपे इस वर्ष हैं और ये वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस वर्ष नौतपों में सबसे ज्यादा बारिश होगी। मतलब नौतपे लोगों को इतनी पीड़ा नहीं देंगे। साथ ही मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटों के अनुसार इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही आज जबलपुर, भिंड, मुरैना संभाग में तेज हवा के साथ बारिश होने की जैसा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष सबसे ज्यादा गर्म दिन दर्ज किए गए। लोग गर्मी की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन नौतपों में बारिश होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।